जो ये मौसम है इसको वेलकम करने के लिए कुदरत ने भी कुछ चीज़ें दी हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने डेंगू की बात की थी, तो मीठा डेंगू से पहले ही, बरसात से पहले आ जाता है। अगर मीठे का जूस पिया जाए तो आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि फिर आपको डेंगू होता नहीं है इस मौसम में। अब इसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन यूज़ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बचे रहते हैं। और डॉक्टर बिल्किस बचपन में तो मेरे अब्बू भी बड़े ज़बरदस्त के जी मलेरिया से बच जाएंगे, खून साफ हो जाएगा, मीठा पियो, ज़बरदस्ती बच्चों के मुंह में, लेकिन हम करते थे और बच भी जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह, करके देखिए। ठीक है, अच्छा देखिए, डेंगू मलेरिया से बचने के लिए लाइट कलर्स के कपड़े होने चाहिए। आपका बेडरूम जो है ना, उसमें भी आप डार्क कलर्स के कपड़े वगैरह ना करें। तो ये भी काले कपड़े पे तो आता है। बिल्कुल। और सफाई आपने असर से पहले लोबान की धुनी देते थे सब घरों में, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं, जैसे इम्यूनिटी बढ़ाना है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बच्चे बीमार हो रहे हैं तो आपने क्या करना है। पुराने ज़मानों में क्या करते थे, जैसे ही ये सावन का मौसम आना शुरू होता था तो एक एग योक लेते थे। ठीक है, सिर्फ एग योक आपने लिया, आपने उसको जो है कप में रखा, इसके साथ में चीज़ें डालूंगी। जी जी। इसमें फिर जो है आपने शहद, अच्छा ये आपने 2 साल के से बड़े बच्चों को देना है। ठीक है। ठीक है, शहद आपने ½ टीस्पून के करीब आपने इसमें डाला। इसमें जो है आपने काली मिर्च समझ ले 1 दाने के बराबर आपने डाला। आप इसमें नमक भी डालोगे, नमक पिंच, और हल्दी पिंच, बहुत ही कम, पिंच। ठीक है, अच्छा इसमें जो दूध डालना है वो बहुत खौलता गर्म दूध, जैसे ये येलो हो जाए। अब मेरे पास इतना गर्म दूध नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपने खौलता गर्म दूध डालना है ताकि आपका एग यॉक जो है वो पक जाए, कच्चा ना रहे। ठीक है, आप इसमें डालें। जो आप मिल्क बच्चों को देते हैं आप ये देना शुरू करें, और इंशाल्लाह जो बच्चे स्कूल जाते हैं और एकदम से खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ये प्रिवेंशन है, ये एज अ फूड आप उन्हें दें। हम यानी कि बच्चों की डाइट में वैसे भी इस मौसम में तो स्पेसिफिकली शामिल कर लें, जिसमें अंडा है, अंडे की जर्दी है, खौलता हुआ गर्म दूध है, काली मिर्च हल्दी डाली है, काली मिर्च डाली है, शहद डाला है, और नमक, और अच्छा नमक भी डाला, नमक डाला। ठीक है, नमक भी पिंच, सारी चीज़ें पिंच। और ये देना, इसकी टाइमिंग्स क्या है? देखिए, अब बच्चों को आप असर के वक्त दे दें, शाम में दे दीजिए, या जो है ना रात सोने से पहले। लेकिन रात सोने से पहले का मतलब ये है कि 2 घंटे पहले आपने। ठीक है। अच्छा, हमारी नेचुरोपैथी में एक बहुत अच्छी दवा बनती है, वो एस्थमिक पेशेंट के लिए भी होती है, सीजनल एलर्जी के लिए भी होती है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खांसी होती है, आँखों से पानी जारी हो जाता है, नज़ला होता है, और आप मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसकी किसी से लड़ाई नहीं है, आप किसी की भी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ आप ये इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, ये भी 2 साल से बड़े बच्चों को देना है। इसमें है शक्कर तगाल। ठीक है, आपने इसको तवे पे, सारी तीनों चीज़ें हम वज़न है। शक्कर तगाल मैंने इसमें लिया। इसमें दूसरी चीज़ है काकड़ सिंगी। ठीक है, इसको तोड़ के मैं इसमें डालूंगी। उसके बाद ये भी हम वज़न आपने लेना है। ठीक है, तीसरी चीज़ है लौंग। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को आपने भून लेना है तवे पे, आपने इसको रोस्ट कर लेना है। ठीक है, अच्छी तरीके से आपने रोस्ट किया। रोस्ट करने के बाद आपने क्या किया, इसको ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद आप इसको जो है, फिर आप इसको ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद इसको आपने किसी कप बाउल में निकाला। उसके बाद इसमें आप शहद ऐड कर दें। ठीक है, जब आप इसमें शहद ऐड कर दें, और शहद इतना ऐसा ऐड करें कि ये पूरा उसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, साइड पे के बीच जल पे तो हम साइड पे इस पे रख सकते हैं। हाँ जी, ये इस लकड़ी के उस पे रख सकते हैं आप। हाँ, मैं इधर रख देती हूँ। ठीक है, तो फिर ये बना के रखिए। अब इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, शहादत की उंगली में लेकर थोड़ा सा चटाना है, बस दिन में 2 से 3 दफा शहादत की उंगली में। अब ये वेट के हिसाब से होता है ना, जिनका वेट कम है उसको आप शहादत की उंगली से जैसे 1 ड्रॉप देंगे। जिनका वेट ज्यादा है तो आप, जैसे बड़े हैं वो 1/4 टीस्पून दिन में 2 दफा। इसके लिए दोबारा से बता दीजिए। ये एस्थमिक एलर्जी या एस्थमा। ठीक है, आप उसकी दवा ले रहे हैं। देखिए, एस्थमा जिनको तो उनको एक्जिमा जरूर होता है। एस्थमा और एक्जिमा सीसो। ठीक है, स्किन एलर्जीज भी होती हैं। तो ये दवा ऐसी है कि खाने से अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आपको एक्जिमा अगर है तो उसमें भी आपको फर्क पड़ेगा। सही, इंशाल्लाह। अच्छा, इस मौसम में स्किन एलर्जीज बहुत हो जाती है ना,
तो दालचीनी आपके घर में है, आपने क्या करना है, दालचीनी को पीस के पाउडर बना लेना है, बिल्कुल बारीक टलकम पाउडर की तरह पाउडर बनाएं, शहद में मिलाएं, और जहां आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, ड्राई स्किन हो रही है, इवन दो के सोराइसिस या एक्जिमा है, या उसमें से बाज़-औक़ात एक्जिमा में पानी भी निकल रहा होता है, आप इसको लगा लें, लगाएं, आप 5 से 10 मिनट के लिए लगाएं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। पहले पैच टेस्ट कर लें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो यहाँ पैच टेस्ट कर लें कि अगर आपको देखें खाने से एलर्जी है तो लगाने से भी एलर्जी होगी। इस चीज़ का ख्याल आपको रखना है। आपको दालचीनी से खाने से एलर्जी है तो लगाने से भी होगी, अगर शहद खाने से एलर्जी है तो लगाने से भी होगी। तो आप इस चीज़ का ख्याल रख के ही लगा लें, तो अल्लाह के हुक्म से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इतनी छोटी सी चीज़ है, दालचीनी को शहद में मिलाया और उसके बाद आप उसको 6 से 10 मिनट के लिए लगा लें। बिल्कुल सही। अच्छा, नेक्स्ट क्या बनाने लगी मुझे बताएं? नेक्स्ट मैं करने लगी हूँ जो आप उसके नाम से बहुत अद्वियात बिकती हैं, बनफशा। बस ये कहवा बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ब्रेक लेनी है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बनफशा का कहवा बनाएंगे। चले जी, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब, हम आप लोगों के आज कॉल ले रहे हैं और आज हम बात करें जो आजकल वायरल इन्फेक्शंस जो हैं इतनी कॉमन हुई हुई हैं कि क्या छोटा क्या बड़ा हर उसकी लपेट में आया हुआ है। और ब्रेक पर जाने से पहले बिल्किस आपा ने एक कहवे के हवाले से बात की थी, जो कि बनफशा से, जो बनफशा की बूटी है, इससे बनाया जाता है। तो बिल्किस आपा, ये जो आप कहवा बनाने जा रही हैं जी, इसका फ़ायदा क्या है और ये बनफशा की बूटी किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है? अच्छा देखिए, हमारी नेचुरोपैथी में जो बनफशा है ना, वो एंटी एलर्जी है। एलर्जीज किसी भी किस्म के हो, जैसे आगा भाई ने कहा कि टच से हो, इन्वायरमेंट से हो, तो उसके एलर्जीज को, जो एलर्जीज एग्रीवेट होती है उसको सही करने में ये आपकी मदद करती है। इसीलिए नेचुरोपैथी में बहुत सारे शरबत आप देखेंगे, शरबत बनफशा ज़्यादा आपको मिलेगा। ख़ासकर जो थ्रोट एलर्जीज होती है उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है। और बनाने का तरीका बहुत आसान है। आपने देखे, आपने जहाँ से भी आप बूटियाँ वगैरह लें ना, तो ये ख्याल करें कि इसमें मिट्टी ना हो, ठीक है ना, मिट्टी वगैरह ना हो। और ये पत्ते होते हैं बनफशा के फूल भी होते हैं। तो आपने क्या करना है, सिर्फ आपने, अगर मैं आप बता रही हूँ 2 लोगों के लिए आप किस तरह बनाएंगे। आपने पानी को खूब खौलता गर्म किया, उसमें आपने तकरीबन 7 से 8 पत्ते डाल दिए, ठीक है, क्रश करके डाल दिए। आपने उसमें दालचीनी इतनी सी, बहुत ही कम आपने डाला। उसके बाद आप 2 लौंगे डाल दें, ठीक है। और आंबा हल्दी, जो आंबा हल्दी कौन सी, जो उसकी मस्टर्ड कलर की होती है ना, वो, ठीक है, ये आप डाल दीजिए। आप इसको अच्छी तरीके से पका लीजिए, ठीक है। जब ये उबल जाए तो उसको छानिए। अगर आप इसमें टेस्ट बड चाहते हैं तो थोड़ा सा शहद मिलाएं। अच्छा, पीने का तरीका ज़रा बड़ा डिफरेंट है कि आप इसको पिए ना, तो आपने पीना कैसे है, मिसाल के तौर पे ये कप है, वैसे पठान इसमें चाय पीते हैं, तो इस तरह के कप में आप पी रहे हैं ना, तो आपने पिया और यहाँ रोक दें, थ्रोट पे गले हल्का सा रोक दें, फिर आप उसको जैसे सही पी लें। इस तरह करके पीजिए। यकीन करें, जिनको बहुत सारे इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से बुखार नहीं उतर रहा होता, अद्वियात आपने लाजमी लेनी है। ये आपने अल्टरनेट थेरेपी के तौर पे करना है। तो आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपको, जब आप ये पिएंगे तो आपको घंटे के अंदर पसीना आएगा और आप बहुत ज़्यादा राहत महसूस करेंगे। ज़बरदस्त, तो बहुत ज़बरदस्त कहवा है। आप इसका इस्तेमाल कीजिए। आगा साहब से भी हम रेसिपीज़ वगैरह करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं डॉक्टर साहबा, ये आजकल हर बंदा शिकायत कर रहा है गले की दर्द की। गले में दर्द शुरू होती है, उसके बाद गला आपका ख़राब भी होता है और खांसी वगैरह, और आपको समझ में आता है खांसी के साथ साथ बुखार भी, लोग फिर वेट लॉस में भी जा रही है। ये क्या हो रहा है? देखें, एक तो ये कि सीजन फ्लू, ठीक है, जब आप मौसम चेंज होता है, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, और इस टाइप का जो मौसम है तो ये आता है। अच्छा, कुछ लोगों को एलर्जीज़ हैं खाली, और कुछ लोग एलर्जीज़ को रिपीटेडली एंटीबायोटिक से ट्रीट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, एलर्जेंस को हटाना है। जैसे पहले भी इस पे बात हुई है कि आप पहले आइडेंटिफाई करें कि आप एलर्जिक तो नहीं है, घर में कोई चीज़ है, क्या खाया, क्या पहना, क्या लगाया, एक डायरी बना लें अपनी। जिस दिन आपको एलर्जी हो रही है, आपने डायरी बनानी 2-4 दफ़ा, आप वो देखेंगे, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने क्या
क्या सिमिलैरिटी है। तो वो एलर्जीज के लिए बराए मेहरबानी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल ना करें। जैसे डॉक्टर साहब ने बच्चों की बात की, इस तरह मैं HDU देखती हूँ, हमारे पास बूढ़े आते हैं, बच्चा और बूढ़ा बिल्कुल एक जैसा होता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल एक जैसी होती है। सिवियर इन्फेक्शंस, सिवियर नमोनियाज, अच्छा हम नमोनिया ट्रीट कर रहे हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया के साथ बंदा आया है और 3 दिन के अंदर उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया हो जाता है क्योंकि वो दूसरे मरीज से इन्फेक्शंस कैरी कर रहा होता है। अब एक एंटीबायोटिक दी, फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड की अलग एंटीबायोटिक दे, साथ में कैथेटर लग जाता है तो UTI होना शुरू हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाते हैं। ज़्यादातर ओल्ड एज में जो डेथ्स होती हैं वो इन्फेक्शंस की वजह से होती हैं, नमोनिया एंड UTIs। और वो किस वजह से कि ग़ज़ा सही नहीं है, ग़ज़ा हमारी सही नहीं है। हम बूढ़ों को क्या देते हैं, हम बहुत ज़्यादा मतलब अभी भी लोग जो कहते हैं जी कोविड से डेथ हुई, लेकिन ये जो हमें जो इन्फ्लुएंजा है, जो फ्लू है, अगर मैं फ्लू की बात भी करूँ, दिसंबर और नवंबर में हम बहुत सारी बुजुर्गों की डेथ हो गई जी, ठंड लग गई थी। हाँ और वो फिर वही मौत का सबब और वो सिंपल वायरल इन्फेक्शन जो हैं वो एक यंग एडल्ट होगा उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन वही वायरल इन्फेक्शन नमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा और वो डेथ का सबब बन जाएगा। और आजकल में यंग लोगों में बहुत सडन डेथ्स, क्या हुआ जी, एकदम खांसी हुई है और ये अब वजह भी समझ नहीं आ रही। एक चीज़ और कि हम अब बूढ़ों में क्या करते हैं, या थोड़े से जो जिनके दांत वांत खराब हो जाएं, हम उनको सागुदाना दलिया खिचड़ी इस पे रखते हैं, ठीक है। डोंट गिव ओनली कार्ब्स, उन्हें प्रोटीन की भी ज़रूरत है, इम्यूनिटी बढ़ने की ज़रूरत है। जब तक प्रोटीन नहीं जाएगा जिस्म में, इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी और वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं पैदा होगी कि वो बीमारी से लड़ सकें, ठीक है। तो अगर वो नहीं भी खा सकते हैं, पीस के दे दें, फ़िश दे दें। फ़िश इज़ अ वेरी मतलब सॉफ्ट काइंड ऑफ थिंग ना, तो आप फ़िश उनको दे दें, आप पीस के जैसे हलीम बना के दे दें उनको ताकि वो स्वालो कर सकें। और प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडा, दूध, दही और गोश्त की बोटी, चाहे वो फ़िश हो, चिकन हो या बकरे का गोश्त। आपकी इजाज़त से एक चीज़ बढ़ा दूँ, ये जो डॉक्टर साहब फरमा रही है ना कि जो बूढ़े लोग हैं उनको न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए। मेरी दरख्वास्त है कि एक रोटी पकाइए, उस रोटी को ब्लेंडर में डाल दीजिए, 2-4 बोटियाँ गोश्त की डाल दीजिए, शोरबा बहुत सारा डाल दीजिए जिसमें मिर्चें कम हो, मशीन को चला दीजिए, उनके दांतों का काम मशीन से दे दीजिए और उनसे कहिए कि इसी तरह वो निकल बट वो न्यूट्रिशन की कमी उन्हें नहीं होने दीजिए। और प्रोटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फ्रेश वो खा सकते हैं, चबा सकते हैं तो बेस्ट, वरना इस तरह रोज़ाना आप उन्हें डिफरेंट एंगल पे हलीम बना के दे दीजिए। ये वाली हलीम उनके लिए बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी, मैं चाहूँगी आगा साहब आज अपने काउंटर में भी आ जाइए, लेकिन आगा साहब ने इतनी अच्छी चीज़ बताई, वाकई हमने घर परेशान हो रहे थे, बहुत सारे कहते थे हम खा नहीं पाते, चबा नहीं सकते, में